हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ए टू जेड। मैं सी ए सोनू बघेल। आज लाया हूँ आपके लिए इनकम टैक्स का एक टॉपिक। इनकम टैक्स जो रिटर्न होती है वो किस किस के लिए मैंडेटरी होती है। या जनरली सभी लोग ये जानते हैं कि 2.5 लाख तक की इनकम के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम कम है, उसके केस में भी आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, जिसके लिए मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा। अगर आप उस केसेस में फॉल करते हैं तो आपकी इनकम अगर नहीं भी है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहला केस के साथ। सबसे पहला केस जो होगा हमारा वो होगा इंडिविजुअल। सबसे पहला केस जो होगा, इंडिविजुअल अगर इंडियन है मतलब रेजिडेंट है और उसकी कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स इंडिया से बाहर है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ पहला केस। यदि आप किसी चीज़ में बेनिफिशियल ओनर हैं आउटसाइड इंडिया में, तो आपको बेनिफिशियल ओनर मतलब इसमें आपको रिटर्न हो चाहे ना हो। ये सपोज करिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है इंडिया से बाहर, तो आपकी चाहे इंडिया में इनकम है या नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आपको आई टी आर फाइल करना मैंडेटरी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट केस लेता हूँ जिसमें साइनिंग अथॉरिटी। सपोज़ कीजिए कि आपका कोई अकाउंट है बाहर, चाहे इंडिविजुअली हो और चाहे आपका किसी के साथ जॉइंट में हो। अगर आपका इंडिया से बाहर कोई अकाउंट है और उसमें आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, अगर अकाउंट के अलावा आपका कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है या कोई भी अथॉरिटी जहाँ पे आपकी वहाँ पे इंडिविजुअल अथॉरिटी है, जहाँ पे आपकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस केस में भी आपको आई टी आर फाइल करना मैंडेटरी है। थर्ड केस, अगर आपकी कोई एसेट्स इंडिया से बाहर सिचुएटेड है विदाउट एनी वैल्यू, कोई भी एसेट्स चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, कोई भी एसेट्स अगर आपके इंडिया से बाहर है तो आप उस केस में भी आपको आई टी आर फाइल करने की नीड है, चाहे इसमें आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम ही क्यों ना हो। इट मीन्स अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम भी है तो भी आपको आई टी आर फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट केस चलते हैं हम इंडिया के अंदर ही। ये सारे केस इसके बाद अब इंडिया के अंदर ही होंगे कि किस किस केस में आप इंडिया के अंदर ही मतलब हैं और आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। सबसे पहला केस इंडिया के अंदर वाला, यदि आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ इन ए सिंगल पेन, 1 करोड़ रुपीज़ इन केस ऑफ करेंट अकाउंट। यदि आप अपने करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो नॉन कोऑपरेटिव हो, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, किसी भी ब्रांच में हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में हो, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में हो, लेकिन अगर सिंगल पेन पे है तो फिर आपको 1 करोड़ रुपए से ऊपर डिपॉजिट करने के ऊपर आई टी आर फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। थर्ड पॉइंट में बात करता हूँ फॉरेन ट्रेवल। यदि आप इंडिया से बाहर जाते हैं और इंडिया के बाहर जाने के बाद अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर खर्च करते हैं इन इंडियन करेंसी, अगर इंडियन करेंसी में आप 2 लाख रुपए से ऊपर का खर्च कर रहे हैं इंडिया से बाहर जाने के बाद, तो आपको उसकी रिपोर्टिंग अपनी आई टी आर के अंदर देनी होगी और आपको इसमें आई टी आर फाइल करनी पड़ेगी। फोर्थ केस की बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जो बात की गई है वो पूरे साल में की गई है, फुल फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यदि आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ऊपर का पे किया है, उस केस में भी आपको आई टी आर फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम इस केस में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के नीचे भी हो, फिर भी आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट केस चलते हैं, केस नंबर 5। यदि आपकी टोटल सेल्स और टर्नओवर
ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस यदि आपकी 60 लाख से ऊपर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यदि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो अगर आपकी टर्नओवर 60 लाख से ऊपर होती है तो आपको, चाहे इसमें इनकम आपकी 1 लाख है, 1.5 लाख है, कितनी भी अदर, चाहे नहीं भी है, चाहे लॉस ही है, तब भी आपको इसमें अपनी ITR फाइल करनी ही पड़ेगी। 6 पॉइंट की बात करते हैं। इफ़ क्रॉस रिसिप्ट जो है ये प्रोफेशनल के लिए केस में है। प्रोफेशनल लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अदर प्रोफेशनल्स, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके अलावा और भी प्रोफेशनल्स हैं। तो प्रोफेशनल्स के केस में 10 लाख रुपए तक की अगर आपकी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट हुई है तो उस पर आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। मैं 7th केस डिस्कस करता हूँ। 7th केस क्या कहता है? 7th केस कहता है यदि आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में TDS या TCS डिडक्ट हुआ है जो है मोर देन 25,000 रुपीज़, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपका होना चाहिए सीनियर सिटीजन इन द सेंस मोर देन 60 ईयर्स, 60 साल से ऊपर हैं। तो अगर आपका 50,000 रुपये तक डिडक्ट हुआ है TDS या TCS, तो आपको इसमें ITR फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम जो भी हो। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ पॉइंट नंबर 8 कहता है डिपॉजिट के बारे में, कि अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट, वही कंडीशन और सिंगल पेन पे अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में आइदर 1 और मोर पे अगर आपने 50 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा जमा कराए हैं किसी एक अकाउंट में और या एग्रीगेट सभी अकाउंट्स में, उस केस में आपको ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। इसके अलावा और भी केसेस हैं, जैसे कि आपको अगर रिफ़ंड क्लेम करना है तो भी आपको अगर आपको रिफ़ंड क्लेम करना है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो यही कुछ केसेस हैं जनरली जिस केसेस में आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो पे चैनल पे बने रहने के लिए लाइक एंड